अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मैं एक माहिर ग़िज़ायात हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो कम कैलोरीज़ लेंगे तो वो अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे और वो कैलोरी काउंटिंग में लगे रहते हैं। जब वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। अगर आप एक प्रोटीन जो है, हम बात करते हैं कि एक प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज़ प्रोवाइड करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 कैलोरीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज होते हैं। जब एक कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है तो सिर्फ 1 एटीपी रिलीज़ होता है और जब एक प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तो 2 एटीपीज़ रिलीज़ होते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है जब प्रोटीन को वो बर्न करती है। उसके बाद आ जाता है कि प्रोटीन जो है ये हमें स्टाइटी प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बोहाइड्रेट्स का स्टाइटी लेवल वो नहीं है जो प्रोटीन्स का है। जब हम अपने खाने में प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं तो ये हमें ज़्यादा देर तक हमें भूख नहीं लगती है और ये होता है कि हम फिर कम कैलोरीज लेते हैं, मतलब खाना कम खाते हैं और हमें भूख कम लगती है। उसके बाद हम फ़ैट की बात करेंगे कि तमाम फ़ैट्स क्या सेम है। हमारा कंसेप्ट है कि अगर 1 ग्राम फ़ैट जो है वो हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन तमाम फ़ैट सेम नहीं है। एवोकाडो है, उसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फ़ैट कौन सा फ़ैट है, वो ओमेगा 3 फैट्स हैं जो कि हमारी बॉडी की बायो में जाके स्टोर होते हैं, जो कि हमारे नर्व की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम फ़ैट सेम नहीं है, इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज तो हमें दे रहे हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो आपने देखना ये है आप कौन सी फ़ैट ले रहे हैं, जो हेल्दी है या अनहेल्दी है। फिर उसके बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं हम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट है। अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं और उसके अलावा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होती है ज़्यादा। फिर उसके बाद ये होता है कि प्रोटीन जो है वो भी उनका हमारे हार्मोन इंसुलिन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इंसुलिन रिलीज़ होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं। और फिर हम फ़ैट को देखते हैं कि हालांकि फ़ैट तो हमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं लेकिन इंसुलिन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। इंसुलिन का इस पे बिल्कुल न्यूट्रल इफ़ेक्ट है। हम वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो हम हार्मोन को भी रेगुलेट करते हैं, साथ साथ हम सिर्फ कैलोरीज को नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि हमने हार्मोन्स को भी रेगुलेट करना है। इंसुलिन का एक मेजर रोल है आपका वेट रिडक्शन में, तो हम उसको भी देखते हैं कि हम ऐसी फूड दें जो कि आपके इंसुलिन के लेवल्स को स्पाइक ना करे, जो कि आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद ये कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 टाइप्स ऑफ शुगर हैं, ठीक है। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती हैं लेकिन ये हमारी बॉडी में डिफरेंटली मेटाबोलाइज होती हैं दोनों। इनका एब्जॉर्प्शन जो होती है ना हमारी बॉडी में वो डिफरेंट होती है। जो ग्लूकोज है ये जो है हमारी बॉडी के तमाम सेल, हमारे तमाम टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू दिस। जब हम फ्रुक्टोज लेते हैं ये डायरेक्टली हमारे लीवर में जाता है और उधर जाके ये मेटाबोलाइज होता है। अब जो हमारी डिफरेंट बेकरी की आइटम्स हैं उनमें फ्रुक्टोज पाया जाता है और ये हमें बिल्कुल भी स्टाइटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। फ्रुक्टोज का ये काम होता है कि ये ग्रेलिन के लेवल को जो है रिड्यूस कर देता है। ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है जो कि हमारी भूख को कंट्रोल करता है, ये उसके लेवल्स को कम कर देता है। जब हम फ्रुक्टोज लेते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू दिस। जो ग्लूकोज है ये हमारी तमाम बॉडी के टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि आपकी बॉडी को अब और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और एक फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें ये प्रोवाइड करता है। तो इसलिए दोनों शुगर्स हैं, दोनों में कैलोरीज सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज होती हैं हमारी बॉडी में। इन पर मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है सिर्फ ये सोचें कि आप जो खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है या नहीं है, आप तमाम फूड ग्रुप्स को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा